हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो फाइनली थर्ड सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि 1 दिसंबर से लेके आपके 14 दिन तक ये इंटरनल असेसमेंट चलने वाले हैं। यानी कि आपके 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये इंटरनल असेसमेंट चलेंगे। तो आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनल असेसमेंट आपको कैसे देना है, क्या चीज़ रहने वाली, सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखी हैं। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन देने के लिए हम आपको व्हाट्सअप पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो वहाँ पे आप जाकर हमें पर्सनली DM करके अपनी सॉल्यूशन ले सकते हैं अपनी क्वेरीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट, द LMS पोर्टल विल बी एक्सेसिबल फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट फ्रॉम 1 दिसंबर टू टिल 14 दिसंबर 2023। यहाँ पे 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक के बीच में अपना जो इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल है उसको यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आफ्टर 14 दिसंबर आप इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड कहता है स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट फर्स्ट टू गेट। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने इंटरनल असेसमेंट से पहले मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, कि आपको यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट से पहले अपने मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपको किस तरीके से अपने इंटरनल असेसमेंट देने हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कहता है द एग्ज़ाम विल कंटेंट 35 क्वेश्चन इज़ मैंडेटरी टू ऑल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यानी कि आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट में, और आपको 35 यानी कि सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जरूरी है। फिर कहता है मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर। यानी कि आपको हर पेपर में 2 अटैम्प्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि आप एक सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट को 2 बार दे सकते हो। यानी कि आपको 2 अटैम्प्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब 2 अटैम्प्ट क्यों मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिसमें आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वही वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको दोनों ही अटैम्प्ट यहाँ पर अटैम्प्ट करने होंगे। फिर उसमें आप देखिए यहाँ पे बता रखा है कि मतलब कि आपकी लॉगिन आईडी दे रखी है, पासवर्ड दे रखा है। तो कहता है काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। यानी कि आपको जब आप पहली बार पोर्टल पे लॉगिन करोगे आईडी एंड पासवर्ड से, जो आपका पासवर्ड दे रखा है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे पासवर्ड दे रखा है learn@12345। तो आप ये फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए यही पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपको एक और न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो वो कैसे करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आपको लॉगिन करना है एंड न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज़ और कहता है, फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्हें अभी डेट शीट नहीं पता कि इंटरनल असेसमेंट की क्या डेट शीट है, कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट देयर कन्वीनियंस विद इन द नेक्स्ट 14 डेज। यानी आपको 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में किसी भी टाइम पर, दिन रात कुछ भी हो, आपको 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में कभी भी अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी टाइम दे दिया गया है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहने वाली है। दिन रात सुबह शाम आप कभी भी अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी समय। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में सारे सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट देने पड़ेंगे। तो इस तरीके के आपके इंस्ट्रक्शन है, आपकी कोई डेट शीट नहीं है। आपको 1 दिसंबर टू 14 दिसंबर के बीच में अपने सारे इंटरनल असेसमेंट देने होंगे, कंडक्ट कराने होंगे। और साथ ही आपको हर सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट देने के लिए 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। दोनों अटैम्प्ट में जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वही वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ आपको अपना जो डैशबोर्ड है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करना है वो भी मैं चीज़ दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नॉर्मली क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर आप यहाँ पे आ जाएंगे एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे करने के बाद जो आपको आईडी और आपका जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो SMS पर आपका आया है वही आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम पोर्टल लॉगिन करेंगे। तो learn@ करके 1 2 3 4 5 जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालेंगे विद आईडी। एंड उसके बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है उस आईडी एंड पासवर्ड से। फिर उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको करंट पासवर्ड डालना है। फिर आपके पास जो न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, यानी कि आपको करंट पासवर्ड डालना है जो कि आपका learn@ करके 1 2 3 4 5 था, वो आप कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें
एंड आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है जिसमें आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल, @ करके जो भी आप नंबर देना चाहते हो 1 2 3 वो आप दे सकते हैं। 15 नंबर से ज़्यादा का पासवर्ड आपका नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल, @ लगा के 1 2 नंबर जो भी आपको देने वो देकर न्यू पासवर्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कन्फर्म में भी सेम पासवर्ड जो आपने न्यू बनाया वो करेंगे एंड कन्फर्म करके उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद जब आप अपना कन्फर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जो भी आप बना लेंगे, उसके बाद आप नॉर्मली कंफर्म करना। उसके बाद एक नया इमेज, आपको एक नया पेज इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें वहाँ पे आपको, यहाँ पे अभी थोड़ी सी टेक्निकल इशू है तो आपके में नहीं आएगा, आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। तब आप लॉगिन हो जाओगे तो आप अगेन आपको एक और दोबारा से जब आप न्यू पासवर्ड बनाओगे तो अगेन आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और जो आपने इस बार जो न्यू पासवर्ड बनाया है इस बार वो न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। एंड सिंपली अपना आईडी एंड न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद जब आप अगेन लॉगिन करोगे तो आपको आपका जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ वो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड किस तरीके का रहने वाला है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद आपको ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे एंड आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी इसमें आपको इंक्लूड दिखेगा। यानी आपको फर्स्ट जो अभी आपका 3rd सेमेस्टर है उसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट देने हैं, बट लेकिन यहाँ पे 8 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 8वां जो इसमें है वो एक मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें आप 100 टाइम्स आप इंटरनल असेसमेंट के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो किस तरीके से आपका मॉक टेस्ट रहेगा। और एक कॉर्नर में आपको एक स्विच बटन दिख रहा है, इसमें आप लॉग आउट करके अपनी प्रोफाइल बंद कर सकते हो। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी न्यू नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।